जुनैद बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आरफा की शादी हम लोग मुस्तकीम से कर दें तो आलियान हमेशा हमारे पास रहेगा। जी मुस्तकीम? हाँ, हाँ फरहीन, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ यार। आ रहे हैं थोड़ी देर में। इस तरह तो आलियान दो हिस्सों में बट के रह जाएगा। वो मेरे बगैर भी नहीं रह सकता और अपनी दादी दादा से भी दूर नहीं रह सकता। किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी ना। तुम्हें अपने ससुराल वालों को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आलियान की वजह से तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं क्या करूं भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात की मौजें मुझे जिस तरफ उछाल रही हैं, मैं जा रही हूं। मुझे तो अपनी मंजिल की सिमत भी नहीं मालूम। मैं तुम्हारी जगह होती ना, अपने भाई की बात कभी भी ना मानती। भला एक माँ भी अपना बंटवारा कभी कर सकती है? चुप हो जाए भाभी, कैसी बातें करती हैं। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मैं जा रही हूं आलियान को लेने। अरे आ रहे हैं जुनैद, बैठ जाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं जा रही हूं आलियान के पास। पता नहीं इस कमबख्त से कब जान छूटेगी। कहीं जुनैद अपनी सारी जमा पूंजी इसकी दूसरी शादी पे ना लगा दे। मुझे नहीं लगता कि आरफा ये बात मानेगी कि उसकी शादी मुस्तकीम से कर दी जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब एक दफा फिर इकट्ठे हो जाएंगे और आरफा और आलियान हमारी आंखों के सामने रहेंगे। जुनैद भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, आरफा की तरफ से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। जानता हूं मैं, आरफा ने जिंदगी में कितने दुख देखे हैं। मैं उन सब दुखों के मदावे का वादा करता हूं। साजिद मेरा बचपन का दोस्त था। मैं आरफा को इज्जत देना चाहता हूं जुनैद भाई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा खालाजान। बहरहाल आरफा की तो शादी मैंने करनी है। ये अच्छा है कि इसमें आपकी भी मर्जी शामिल हो जाए। आरफा, जुनैद भाई, आलियान कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं आलियान को लेकर आ रहा हूं। आरफा बेटा तुम बैठो तो सही। मेरी जान आओ। नहीं, मुझे जाना है। आलियान कहाँ है? वो अपने दादा के पास है, उनके कमरे में। आप उसे ले आए, फिर मैं जाऊंगी। बैठो, चलते हैं। मगर मैं तुम्हारे अब्बू ने दरवाजा बंद कर रखा है। वो आलियान को अपने से जुदा नहीं करना चाह रहे बेटा। क्या? रुको आरफा, अगर तुम गई तो फजल खालू और गुस्से में आ जाएंगे। क्या मतलब है भाई? आलियान मेरा बेटा है, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। वो जबरदस्ती उसे इस तरह यरगमाल नहीं बना सकते। चुप करो आरफा, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जो देखना है तो खिड़की में देखिए। चलो। मैं तुझे अपने साजिद की तरह बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। तू बड़ा होकर मेरा साजिद बनेगा, साजिद बनेगा मेरा।
मेरा साजिद बनेगा। देखिए तुमने फजल खालू की हालत। आरफा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा दिन दिया, सब्र की दौलत से भी नवाजा है। भुला दो जो कुछ तुम्हें फजल खालू ने कहा। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं। आरफा बेटा, वो अपनी होश में ही नहीं है। देखा पोते को अपने सीने से लगा के कैसे बिलक बिलक के रो रहे, जैसे कोई नन्हा बच्चा भूख के लिए बिलक रहा हो। मैं तो कभी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी अम्मी। मैं तो आप लोगों के लिए साजिद बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खींच ली गई। मैं क्या करूं? मैं तो खुद खलाओं में लटकी हुई हूं। मुस्तकीम, तुम कुछ देर के लिए अंदर जाओ। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं तो चाहता हूं कि ये रिश्ते हमेशा यूं ही जुड़े रहें। आरफा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फैसला किया है। मैं सुनकर क्या करूंगी? मैंने तो अपनी जिंदगी के हर फैसले का हकदार आपको ठहराया है। तो फिर उसी हक से मैं तुम्हारा निकाह मुस्तकीम से करता हूं। क्या क्या कहा आपने? मुस्तकीम? हाँ बेटा, इनकार नहीं करना। आरफा, अगर तुम्हारी शादी मुस्तकीम से हो जाए तो शायद तुम्हारे अब्बा 2-4 दिन और जी ले और आलियान हमें हमेशा के लिए मिल जाए। अम्मी जो चाहे फैसला करे, मरना तो मैंने है ही। भले मुस्तकीम नाम का जहर पी के मर जाऊं। जुनैद, आरफा, क्या हुआ है? और आलियान कहाँ है? आलियान अभी आ जाएगा, तुम आरफा को संभालो। मगर हुआ क्या है? आरफा का निकाह है जुमे को मुस्तकीम के साथ। क्या? मुस्तकीम के साथ निकाह? वो जो पड़ोस में रहता है? हाँ हाँ वही। तुम आरफा को संभालो, मैं भी आया। आरफा, क्या हो गया तुम्हें? मुस्तकीम से शादी कर रही हो, जिसका ना कोई किरदार है और ना ही शख्सियत। बहुत मक्कार आदमी है वो। मैंने तुम्हारे लिए अपने मामू के बेटे की बात की हुई है। बहुत ही शरीफ और बाकिरदार लड़का है वो। उसकी शराफत की मिसाल ना सब देते हैं। मेरी तो बदनामी के किस्से हर एक की जुबान पर है भाभी। मेरा शराफत से क्या ताल्लुक? मगर मुस्तकीम से शादी करके ना सारी जिंदगी पछताओगी तुम। कुछ एहसास भी है इस बात का? मेरे एहसास तो कब के मर चुके। मेरी रूह मर चुकी है। अब लोग इस जिंदा लाश के साथ कुछ भी करें,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान, भाभी आप? क्या हो रहा है? भाभी बस 2 दिन बाद फाइनल पेपर है, उसकी तैयारी चल रही थी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज काइंडली बैठे जरा। थैंक गॉड एट लास्ट आपको आलिया की शादी से फुर्सत मिली। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शुक्र है, आलिया जाएगी तो फिर मेरी बारी आएगी। हाँ वो तो है। अब तुमसे एक बात पूछूं इमरान? श्योर। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी जीवन साथी कैसी होनी चाहिए? वैसे सच पूछो तो भाभी, मैंने सूरत और शक्ल को इतनी अहमियत नहीं दी कभी, और बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को मैंने वक्त की चक्की में पिसते देखा है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अब आरफा भाभी को ही देख लो, कितनी अच्छी है, लेकिन उनसे तो जीने का हक तक छीना जा रहा है। मैं भी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुखलिस हो, हालात के गर्म सर्द से लड़ सके। जैसे आरफा भाभी। जी भाभी, लेकिन भाभी कभी कभी मुझे आरफा भाभी के हालात पे बहुत अफसोस होता है। हाँ देखो ना, आरफा भाभी ने इतनी कम उम्र में कितने सारे गम समेटे हुए हैं, और अब देखो ना, उनके भाई उन्हें अपने साथ ले गए हैं ताकि उनकी शादी करके उनसे जान छुड़ा सके, और रिश्ता भी किया तो बगैर देखे बगैर परखे। क्या ये तो जुल्म है भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम पहले इंसान हो जिसने इसे जुल्म कहा है, लेकिन इमरान, क्या तुम में इतना हौसला है कि तुम आरफा भाभी जैसी एक बेवा और एक बच्चे की मां को अपना लो? भाभी 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, और इसलिए भी क्योंकि इंसानियत से दोस्ती हमारी मजहब की पहचान भी है। फरहीन, ये रखो 2 लाख हैं, आरफा को साथ लेकर जाओ, कपड़े ज्वेलरी वगैरह बनाओ, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई इतना खर्चा तो पहली शादी पे नहीं करता। आरफा की तो ये दूसरी शादी है। आप चंद लोगों की दावत का एहतमाम करें, चंद कपड़े दें और बस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये बात मुझे नहीं पसंद आ रही तो आरफा को कहां पसंद आएगी? आपको पता भी है कि किन हालात में वो शादी करी है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि नई नवेली दुल्हन की तरह रुखसत होके जाए। मेरी तो बहन है ना, जहां तक मेरी दस्तरस है मैं उसे अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहता हूं, ताकि कोई बात ना बनाए। लोगों की बातों की वजह से तो आज हम ये दिन देख रहे हैं, और आप कल का भी सोचें, हमारी भी औलाद होनी है। अपनी जमा पूंजी के अपनी बहन की शादियों पर लगा देंगे। खामोश रहो। आखिरकार तुम्हारे अंदर की हासद भाभी सामने आ ही गई। याद रखो, ये मेरी कमाई है, मैं जहां चाहूं जिस पर चाहूं खर्च करूं।
अरे आप मेरी बात को गलत सिमत में लेकर चले गए हैं। और वैसे भी ना मुस्तकीम से कोई ज्यादा तवक्को मत लगाएं। मुस्तकीम तो आपको खुद नहीं पसंद। ये जो आप शादी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ खाला और खालू पर तरस खा के कर रहे हैं। जबकि मैंने खुद सुना है मुस्तकीम को आरफा के खिलाफ खाला के कान भरते हुए। और आरफा की बदनामी में ना सबसे बड़ा हाथ मुस्तकीम का ही है। फजल तो अभी भी मांगता तो क्या आप हाँ कर देती? इरम का रिश्ता? ये क्या कह रही हो तुम? इरम तो माशाल्लाह शादीशुदा है। नहीं नहीं, अगर शादी से पहले वो इरम का रिश्ता मांगता तो क्या आप हाँ कर देती? यकीनन नहीं, क्योंकि आप दिल से मुस्तकीम को पसंद ही नहीं करती। आप जानती हैं कि वो एक लालची और मौका परस्त आदमी है। और उसकी भी ज़हनियत ना बिल्कुल बी जमालो खाला जैसी है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुस्तकीम हमारा तो हमदर्द है ना। जुनैद तो खुद बहुत परेशान है। पता नहीं किस किस से उधार मांग के वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही उन्हें। आप लोग तो आरफा की इसलिए शादी करवाना चाह रहे हैं ना कि आलियान आपके पास ही आ जाएगा। मैं तो चाहती थी कि साल 1.5 साल आरफा की भी शादी ना ही होती। अच्छी खासी तो नौकरी कर रही थी, थोड़े पैसे जमा करती, धूमधाम से हम इसकी शादी करते, वो भी एक अच्छे और खानदानी शख्स के साथ। भाई ने जो मेरे नसीब का फैसला कर दिया है मुझे कबूल है। आप उनसे कह दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जल्द से जल्द मेरा निकाह कर दें और अपनी जान छुड़ाएं मुझसे। किस सोच में गुम है अली? ताहिरा आंटी की कोई कॉल आई? मैं समझ सकती हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर शुरू हो जाओ तुम ताने और इल्जाम देना। अली आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी उसी उलझन का शिकार हूँ जिसके आप। क्या मतलब? मतलब ये कि आप आरफा भाभी के मुस्तकबिल के लिए परेशान है ना। अली मुझे भी उनकी फिक्र है और मैंने इसके लिए एक बेहतर हल भी निकाल लिया है। कैसा हल? अली आप चाहते हैं ना कि आरफा भाभी को एक बेहतर मुस्तकबिल और खुशियों भरी जिंदगी मिले, एक सच्चे मुखलिस और हमदर्द साथी का साथ मिले। मैं भी यही चाहती हूँ अली। इसलिए मैंने सोचा है कि हम आरफा भाभी का इमरान के साथ
क्या कह रही हो तुम? इमरान, क्या वो मानेगा? और अम्मी अबू? अम्मी अबू मान जाएंगे अली। मैंने देखा है, वो आपके किसी भी फैसले के सामने मजामत नहीं करते, आपकी हर बात मान लेते हैं। और रही बात इमरान की, तो उससे मैं बात कर लूंगी। इमरान भी आरफा भाभी जैसी लड़की को अपनाना चाहता है, और अम्मी ने मुझसे वादा लिया है कि अगर मैं आरफा भाभी की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहूंगी तो वो भी इसमें मेरा साथ देंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अम्मी के दिल से शक आरफा के लिए निकल जाएगा। एक बात कहूँ अली, अम्मी आरफा भाभी से ज्यादा आप पर शक करती हैं। अगर आप उनके शक की वजह खत्म कर देंगे तो शक का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप अल्लाह का नाम लेकर इमरान से बात करें। क्या मैं इमरान से बात करूं? जी अली, आप इमरान से खुलकर बात कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं। मैं भी आरफा भाभी को समझाने की कोशिश करूंगी। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी।